Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Zainab Fatma. Today we will study about the five kingdoms. The general characteristics of the five kingdoms are as follows. Kingdom Monera. Kingdom Monera में basically होता क्या है? ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं. मोनेरेंस आर यूनिसेलुलर ऑल्दो सम टाइप्स फ्रॉम form chains, clusters or colonies of cell. Prokaryotic cells are radically different from eukaryotic cells. Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Within this kingdom, there are two different kinds of organisms. For example, bacteria and cyanobacteria. मोनेरेंस जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये सम टाइप्स ऑफ चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज बनाते हैं सेल की. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो रेडिकली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, लेकिन कुछ जो हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ जो हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्लोरोफिल की तादाद मौजूद होती है. विद इन दिस किंगडम इसकी दो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिसे बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया भी कहा जाता है. किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली क्या होता है, ये यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनकी थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं जो कि हम अब डिस्कस करेंगे. एल्गी है सबसे पहले. तो एल्गी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर. एल्गी जो है यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और ये सिंपल मल्टीसेलुलर होती है. ये प्लांट सेल के साथ रिजेंबल करती है विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल्स इन क्लोरोप्लास्ट. Simple multicellular means that do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycle. इसके बाद है प्रोटोन जो है एनिमल्स हु सेल जो है वो लैक करते हैं क्लोरोफिल को और सेल वॉल्स को. सम प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फंजाई लाइक होते हैं. इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है किंगडम फंजाई जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं जो ऑब्जॉर्ब करते हैं इन अपने न्यूट्रिशनल मोड को. जैसा कि एग्जांपल दी हुई है मशरूम्स. मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स. बहुत सारे फंजाई जो हैं डीकम्पोजर होते हैं. वो ऑर्गेनिक मटेरियल पर लिव करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि डाइजेशन एंजाइम से बने जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं. इसके बाद है किंगडम प्लांटी. इट includes eukaryotic multicellular autotrophs, and plants are autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis. They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycle. Mosses, ferns and flowering plants are included in this kingdom. किंगडम प्लांट बेसिकली होता क्या है, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं. प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं अपने न्यूट्रिशनल मोड पर और अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से लेकर. इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये एम्ब्रियोज बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल्स के दौरान. मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इस किंगडम में इंक्लूड हैं. किंगडम एनिमेलिया, ये जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं इसके अंदर. और एनिमल्स जो हैं मोस्टली लिव करते हैं इंगेस्टिंग फूड करते हुए या डाइजेस्टिंग करते हुए विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ के अंदर. इनके अंदर सेल वॉल जो है वो लैक करती है और ये मूवमेंट्स शो करते हैं. ये आपको डायग्राम इन्होंने शो की हुई है बुक में कि ये प्लांटे है और ये फंजाई है. इससे प्रोटिस्टा आ रहा है बीच में. प्रोटिस्टा जो है किंगडम फंजाई में भी है, किंगडम प्लांटे में भी है, किंगडम एनिमेलिया में भी और किंगडम मोनेरा में भी है. सो हमारा टॉप. इसके बाद एक अलग ही टाइप आ जाती है स्टेटस ऑफ वायरसेस के. वायरसेस भी इस किंगडम में शामिल हैं लेकिन ये बॉर्डर लाइन में है लिविंग और नॉन लिविंग के. अपने क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से ये कंसीडर्ड किए जाते हैं नॉन लिविंग के तौर पर और ये ए सेलुलर होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो नहीं करती लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स को. फॉर एग्जांपल ये डीएनए प्रोसेस नहीं करते या प्रोसेस करते हैं. वायरसेस जो हैं कंटेन करते हैं आरएनए को या डीएनए को. ये नॉर्मली इनकेस्ड होते हैं एक प्रोटीन कोड के अंदर. ये रिप्रोड्यूस होते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर जहाँ पर ये
नंबर ऑफ डिजीज़ को कॉज करते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्हें ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। प्रियॉन्स एंड वायरियोट्स आर ऑल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रायोन्स एंड वायरियोट्स जो हैं वो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और वो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते। सो हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।